कक्षा 9वीं के दो समूहों की जांच परीक्षा में प्राप्तांकों का वितरण निम्नानुसार है। वर्गांतर 50 से 52, समूह ए 4, समूह बी 8, 47 से 49, समूह ए 10, समूह बी का प्राप्तांक 9। इस प्रकार योग 92-92। एक ही ग्राफ पेपर पर प्रत्येक समूह के लिए एक आवृत्ति बहुभुज बनाइए। इस प्रकार एक और सारणी बनाएंगे। इसमें घटते क्रम में है, इसको बढ़ते क्रम में बना देंगे। वैसे एकदम आवश्यक नहीं है, लेकिन बढ़ते क्रम में बनाने से ज़्यादा अच्छा है। 32 से 34 वर्गांतर। मध्य बिंदु समूह ए, समूह बी। 32 से 34, 35 से 37, 38 से 40, 41 से 43, 44 से 46, 47 से 49, 50 से 52। मध्य बिंदु 32 से 34 का दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, 33 आ गया। और ये 36, 39, 3 का अंतर है, 3 जोड़ते जाना है। 42, 45, 51। समूह ए 32 से 34 का 13, फिर 12, 20, 13, 20, 18, 15, 10, 4। समूह बी 32 से 34, 22, 35 से 37, 17, 22, 17, 12, 14, 10, 9, 8। अब ग्राफ पेपर लेंगे और एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। नीचे एक अक्ष है, ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे, ये y अक्ष है। दोनों का प्रच्छेद बिंदु मूल बिंदु O है। मध्य बिंदु को x अक्ष पर लेंगे और प्राप्तांक को y अक्ष पर लेंगे। प्राप्तांक को y अक्ष पर लेंगे। अब पैमाना मानना है। x अक्ष के लिए पैमाना अलग, y अक्ष के लिए अलग। x अक्ष के लिए पैमाना मध्य बिंदु ये सबसे छोटा संख्या है 33 और सबसे बड़ा संख्या है 51। और ये पंक्तियों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 33, 36, 35, 39 है, 39, 42, 45, 48, 51। इन दोनों का अंतर 3 है, 3 का अंतर है तो 3 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 3 इकाई। एक कक्षा में 1 सेंटीमीटर बराबर 3 इकाई। y अक्ष में प्राप्तांक को लिखेंगे, ये प्राप्तांक है। सबसे छोटा संख्या है 4 और सबसे बड़ा संख्या है 2 का पहाड़ा लिख लिया, 20 तक आ जाएगा। 2 2 4 6 8, इस प्रकार लिख लिया। बीस तक आ गया। तो ये 2 का अंतर है, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। y अक्ष में पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। आवृत्ति बहुभुज बनाएंगे। 33 के लिए 13, 33 का 13, 13 कहाँ पर होगा? 12 14 के बीच में 13,
33 का 13 यहाँ पर होगा। फिर 36 के लिए 12, 36 के लिए 12, 12 कहाँ पर होगा? ये 12 है, ये 36 है। 39 के लिए 20, ये 39 है, 20 यहाँ पर है, ये 20। 42 के लिए 18, ये 42 है, 18 यहाँ पर है, 18। 49 के लिए 45 के लिए 45 के लिए 15, 45 के लिए 15, 15 है 14 16 के बीच में यहाँ पर। 48 के लिए 10, 48 और 10 कहाँ है? यहाँ है। 48 से जाते हुए ऊर्ध्व रेखा और 10 से जाते हुए क्षैतिज रेखा यहाँ पर काटते हैं, यहीं पर होगा 10, 48 10। कोऑर्डिनेट में लिख लिया, ज़्यादा अच्छा है। 33 13, दूसरा 12 36 12, 39 20, 18 42 18, 45 15, 48 10। अंतिम है 51 4, 51 है और 4 है, ये वाला 51 4। अब सबको मिला देंगे। 33 13 इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इस प्रकार। और अगला ये काल्पनिक है, यहाँ मिलाएंगे। इस स्केल से मिलाएंगे, इसको काला रंग से मिला देंगे, इस प्रकार मिला दिया। अब इस बिंदु को इससे मिलाएंगे 39 20 से, इस बिंदु को इससे मिलाएंगे, मिला दिया। इस बिंदु को इससे मिला दिया। अब इस बिंदु को इससे मिलाएंगे, इस बिंदु को इसी बिंदु से मिला दिया। अब इस बिंदु से इसको मिलाएंगे, इस बिंदु को इससे मिला दिया। अब इसको इससे मिलाएंगे। अब इस पहला बिंदु को इसके पहले वाले से मिला देंगे 30 से, 30 0 से। अब इस अंतिम बिंदु को यहाँ से मिला देंगे 54 0 से। इस प्रकार ये आवृत्ति बहुभुज बन गया समूह ए के लिए। चाहे तो नाम मिल सकते हैं, ए बी सी, ये डी है, ये बिंदु ई है, ये बिंदु एफ है, ये जी है, एच और ये आई। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये समूह ए के लिए आवृत्ति बहुभुज है। समूह बी के लिए भी इस प्रकार बनाएंगे। इसको हम रेड कलर से बनाएंगे, लाल कलर से। इसके लिए बिंदु अंकित करेंगे। 33 के लिए 22, 33 के लिए 22, 33 22 कहाँ पर है? 20 है ये, और उसके आगे 22 यहाँ पर होगा। 33 के लिए 22, ये 22 है, यहाँ पर होगा 33 22। दूसरा है 36 17, 36 17, 16 और 18 के बीच में होगा। 36 और 17 ये है। 39 12, 39 12, ये 12 है, ये 39 है, यहाँ पर होगा। 42 14, 42 14, ये 14 है और ये 42 है। 42 14, 45 10, ये 45 है और ये 10 है, 10, 45 10। 48 9, 48 और 9, 8 9, 8 और 10 के बीच में होगा 9, यहाँ पर होगा 48 9, ये 48 है और 8 और 10 के बीच में 9,
यहाँ पर होगा 48 9। अगला है 51 8। ये 51 है और 8 है, ये है 51 और 8 8 51 8। अब इनको मिला दिया। पहला बिंदु है 33 22 को इससे, दूसरा बिंदु से, इस बिंदु को इससे मिला दिया। अब इस बिंदु को 39 12 से इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला दिया। अब इससे 42 14 से, इसको 42 14 से मिलाएंगे, इसको 42 14 से इससे मिला दिया। अब 42 14 के बाद में 48 45 10 को, 42 14 के बाद में 45 10 को मिलाएंगे, इस बिंदु को, इसको इससे, इन दोनों को 42 14 को इससे मिला दिया। अब इस बिंदु को इससे मिलाया 48 9 से, इसको 48 9 से मिला दिया। अब 51 8 से मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे। अब पहला बिंदु 33 22 को 30 शून्य से मिलाएंगे इससे, और अंतिम बिंदु 51 8 को 54 शून्य से मिलाएंगे, इसको इससे मिलाया। अभी पहला बिंदु को इससे मिला दिया, और ये अंतिम बिंदु है 51 8, इसको ये 54 शून्य से मिला दिया, अंतिम बिंदु को इसे मिला दिया। इस प्रकार यह एक समूह बी के लिए आवृत्ति बहुभुज बन गया। इसका नाम भी लिख सकते हैं ए, उसके बाद पी क्यू आर एस टी यू, और ये भी, और आई, ए पी क्यू आर एस टी यू भी आई, ये समूह बी के लिए आवृत्ति बहुभुज है। समूह ए के लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आवृत्ति बहुभुज है। समूह बी के लिए ए पी क्यू आर एस टी यू भी आई आवृत्ति बहुभुज है।